चैतन्य के कमलन में शीश झुका। अरे माता सरस्वती फौज सुमिरत है, जननी कंठ पे बैठिए। अरे सुमरे शीतला मैनपुरी की मटिया बनी है शारदा क्या। अरे अन्नपूर्णा तिरवा पानी उन्हीं कंठ पे रखिया। अरे लाज हमारी जननी रखिए, या लगाइए भमर से पार। मेरे दिल में लगी रही लगन आज बजरंगी आवे। मेरे दिल में लगी रही लगन आज मेरे प्रभु जी आवे। हेलो हेलो, अरे सुरेश सन ऑफ तारा सिंह, सुरेश सन ऑफ तारा सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आए। सुरेश सन ऑफ तारा सिंह, अगर मेरी आवाज आपके कानों में पहुंच रही हो तो जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आने की कोशिश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया ब्रह्मचारी भैया, परीक्षण महाराज, अगर आपके कानों में मेरी आवाज जा रही हो तो जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आए। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यारे तुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयम् नमः। उन सच्चिदानंद एक थोड़ा सा दास्तान। एक गांव में एक आंखें से हील रहे और एक कानन से बहरू रहे और एक गंजो रहे। अब तीनों में बड़ी मित्रता सुललता बताई। हाँ, तीनों ने सलाम मिलाई, भैया दावत तो हमारी आई, चलो हम खाएंगे। सोई अंदो कान लगो चलेंगे हम भी, बैरो कान लगो तो चलेंगे हम। अब तीनों चले। जब दावत में पहुंचे लला गोपाल, जब दावत में पहुंचे तो छत पे पात बैठा रही जाती। आई समझ में? जब छत पे पात बैठा रही, हवा चल रही तेज, जो ही पत्ता रखे सो उड़े जाए। हाँ, अब तो बड़े हैरान। सो अंधे को जो पत्ता रहे ना, पक्के पत्ता पे एक टुकड़ा रख दो। हाँ, जब टुकड़ा रख दो बाने तो जाके मार रख दो कि जब पत्ता बेर बेर उड़ जाते हो बेचारो अंधो धुंधो आदमी कहाँ ढूंढने को बेर बेर। अब जब अंधे के बाप हाथ पहुंचे, निकल लगा हमारे तो आगे आएगी, हम तो खाए। सुईबा ने बड़ी ताकत लगाई, दांत मारी के सिलम। सुई बोलो के लगत ऐसी है चाशनी है, ज्यादा गहरी डालती है। बाना ही सो जैसे ही सोची कि जाने चाशनी ज्यादा पड़ी है, हमसे कटना है रहा, सुबाने उसे फेंको पीछे को, और पीछे गंजे महाराज बैठे रहे। सुबह उनकी चांद में लागी जाके सोई गंजे बोले भैया हमारी तो फूटी। सोई अंधे के लगो फूटी गई तो खाए ले। तो भैया दोस्ती भी समझ के करना, क्यों अंधे बूढ़। अब अंधे को संग ले जाओ, बात तो जो करिएगा, चलो ऐसी चलो, पता ही नहीं रास्ता। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए एक भजन सभी भाई बंधु माता बहने बोलेंगे बड़े प्यार के साथ में। गोपाल तुम्हारी जय हो। क्या बात है भक्तों,
इधर उधर कैसे खड़े हो? भगवान का नाम लेने में शर्म लग रही है हैं? और जब नाले पर काहे खड़े हो भैया? नाले पे ज्यादा तरी आ रही है, इधर बैठ जाओ, जगह बहुत खाली पड़ी, देखो बड़े अच्छे लगोगे। देखो भैया हाथ जोड़ के तुमसे कह रहे हैं बैठ जाओ, बहुत अच्छे लगोगे। अबे जब मालूम पड़ते वैसे गमार से मालूम पड़ रहे हो, अरे बैठ जाओगे तो बहुत अच्छे लगोगे। बहना बड़े प्रेम के साथ में बोले, गोपाल तुम्हारी जय हो बे, ए बंसी वाले जय हो बे, मेरे नाथ तुम्हारी जय हो बे, हम राधे राधे कहते हैं, हम राधे राधे कहते हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में, फरियाद मेरी प्रभु सुन लीजिए, हे नाथ के दर्शन दे दीजिए, मेरे श्याम रसीले आए जाइए, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में, लेने खबरिया श्याम काऊ कमल में, बोली गोविंद भगवान की जय। भाइयों भगवान कन्हैया जिस समय अपने बाबा वसुदेव को, पिताजी को और मैया देवकी को जेल से बाहर निकालने के बाद में और अपने नाना के लिए राज देने के बाद सब काम से निवृत्त हो जाते हैं। इधर अस्थि प्राप्ति अपने माँ बाप के पास में जाकर के सारा हाल का है तो जरासंध ने सुना है तो 17 बार हमला किया है, लेकिन भगवान कन्हैया ने 17 बार भगा दिया है। 18वीं बार जब आक्रमण किया है भगवान कन्हैया ने, रात ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण किया है। और इसी बीच 10 रुपया, ये 10 रुपया विनेश भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। अरे 10 तो रुपया भी अरे मेरे दादा कोई हमको दे देगा तुझे, अरे मान हमारो राधिक अरे मेरे भैया मेरे दादा कोई मंद मंद मुसीबत जी, और इसी बीच 20 रुपया अमनेश और भानु, अरे एक सूर्यमा हट न सके अरे मेरे दादा कोई दूसरों गो तो लहराई इसी बीच में अमनेश और भानु
भगवान कन्हैया रात ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और बड़े खुशी के साथ में रहते हैं। और ये 10 रुपया पुष्पेंद्र साउंड मास्टर खंडुआ की तरफ से और 10 रुपया विनेश ग्राम भक्ता नगला की तरफ से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। दोस्तों याद रखना, श्री सुखदेव जी महाराज परिषद को समझाते हैं जिस समय द्वारकापुरी का निर्माण किया है, भगवान कन्हैया रहने लगे हैं। इधर वेधव देश का एक राजा हुआ है भीष्म, बहुत ही सुंदर कथा है। अरे नीतिवान भूपाल सुनो सरदारी, अरे वेधव देश के बीच में एक नामी भव महिपाल। कैसा है राजा? इनके घर में 5 लड़के हैं, लेकिन भगवान की कृपा से कोई लड़की नहीं है। और इसी बीच फिर से पुष्पेंद्र खंडुआ की तरफ से और विनेश भक्ता नगला की तरफ से तो शांति से बैठे रहे। रुक्मिणी जी का कन्यादान भी होना है, ठीक है, जाने के कोई अभी टाइम नहीं हुआ है। बहुत सुंदर कथा आ रही है, भगवान कन्हैया का विवाह। अरे पुष्पेंद्र खंडुआ सूरमा एकजुट लड़ रहे, देखे दिन पैदा मरसा। एक तो पुस्तक है, अरे विनेश भैया भक्ता नगला से 10 को नोट के करत बलिहार। अरे पवित्र कमाई अरे मेहनत की आज प्रभु चरण में करी न्योछार। कथा मित्र आगे को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है, गोपाल आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, महाराज भीष्म के घर में 5 बेटा हैं। आंगन में कोई लड़की नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज परिषद समझाने लगे, हे राजन, कुछ दिनों बाद एक बेटी ने जन्म लिया है और उसी समय जन्म लेते ही समय एक नारद आए हैं। नारद जी पहुंचे, नारद को आते हुए देखा, भीष्म ने बहुत स्वागत किया। कहिए प्रभु। जब नारद जी को आसन पर बैठा लिया है, और क्या हुआ लाला गोपाल? नारद कहने लगे, एक बात बताइए भाई भीष्मक जी, आज बड़े खुशी नजर आ रहे हो, ऐसी क्या बात है? शांति से बैठ रहो। तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। अच्छा, तो बहुत खुशी की बात है। भीष्म कहने लगे, बाबा नारद, मेरी बेटी के ये देखो
इसके चाल चलन कैसे हैं, और साथ ही साथ ये बता दो इसके गुण क्या हैं, और ये किसके साथ में विवाह होगा इसका। नारद कहने लगे ये बात है, कहाँ है तुम्हारी बेटी। नारद के पास में जब बेटी पहुंचाई तो नारद जी ने क्या किया, सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र कालीनो, और बिदली की जाती जब दौरे के नाम धरी थी जो। क्या बोले, हर रुक्मिणी जा को नाम, हर रुक्मिणी जा को नाम सिद्ध सब काम मुनि ने दियो। श्री कृष्ण का विवाह बचाना भारी दियो। और ऐसा ही नहीं बोले, क्या बिटिया नाई भवानी है जो, बिटिया नाई भवानी है, राजा सुन ले या राजा हमारी है राजा। सुनिए ये देवी तेरी जानी है, कछु अजब बहुत की प्यारी है जा। याद रखना, देव ऋषि नारद ने मुनि पत्र का हाथ में लिया है। जब महाराज भीष्म की बेटी का नाम रख दिया है, और ये कहा है ये बेटी नहीं साक्षात देवी है। जब सुना कि ये बेटी है और श्री कृष्ण के साथ इसका विवाह होगा, राजा तो बहुत खुशी हो गया। नारद कहने लगे अब हमें जाने दो। उसी समय नारद जी चले, और क्या हुआ, अरे हुई रहे पुण्य दानया जन में, अब तो पुण्यदान होने लगे। उस आंगन में बहुत खुशी का चक्र है। इधर महाराज भीष्म जंगल अपने दरवाजे में पहुंच जाते हैं। इधर धीरे धीरे रुक्मिणी सियानी होती है, और एक बार एक ब्राह्मण उसी गलियों से निकलते जा रहे हैं जिस समय रुक्मिणी 11 साल की हो जाती है। और वो क्या कहते जा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हो चुका है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है दीदार जो पाता है कन्हैया का। ये बात सुनी रुक्मिणी बहुत चक्कसी रह गई, और उसी बात पर विचार करने लगी, आज से मैं कन्हैया की दीवानी बन जाऊंगी। इधर तो प्रभु की दीवानी बन जाती है माँ, और मैया दुर्गा के मंदिर में पूजन करने जाती है, तो वहां यही कहती हैं जाकर के, माँ अगर मेरे लिए पति मिले तो द्वारकाधीश कन्हैया मिले, अर्थात मैं और किसी के साथ नहीं जाऊंगी। दोस्तों याद रखना, इधर रुक्मिणी धीरे धीरे सियानी होती है, 17 सावर देख लेती है, यानी 17 साल की हो जाती है। 18वें साल में जब चली है तो अपनी संग की सहेलियों को लेकर के खेल खेलती है। क्या खेल में खेलती है लला गोपाल, गुड़िया गुड्डा को खेल खेलने लगी है। मैया ने रुक्मिणी को आवाज दी, रुक्मिणी कहाँ हो। एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, मैया मैं अपनी गुड़िया गुड्डा की शादी कर रही हूं। जब ये सुना, बैठे रहो भाई, बारिश ना आएगी, ठीक है। जब मैया ने सुनी है, मेरी बेटी शादी की योग हो चुकी है, सियानी हो गई है, आज मैं अपने पिया को बुलवाऊंगी। और उसी समय पिताश्री नहीं बुलाए, कहीं समझाए न देर लगाई,
तू जाइए सभा में बहनारी कपत को लइए लुभाई। हर दासी लई बुलाए नहीं समझाए चली कजारी चली कजारी। अरे मेरे पीतम को टेर के आंगन में बहन ले यारी। अरे मेरे सैया को टेर के आंगन में बहन ले यारी। जब बांधी चली है और जा गई बांधी बांधी लगी थी बराबर जा। चुंदरिया सर पे जोड़े तो खुदिया कबतरे में सो जा। अरे हाथ जोड़ के बोलने लगी तुम महारानी रही बुलाओ। अरे तेरे न करियो के आग चलवे में संग ही चलियो सोरी महाराज। दासी धीरे धीरे कहे तो मैं महारानी तेरते लला। दासी धीरे धीरे कहे तो मैं महारानी तेरते। रानी तेरते बात अंगना में हेरते। दासी आसी धीरे धीरे कहे तो मैं महारानी तेरते हैं। दोस्तों हाथ जोड़ शरणाए कहीं महाराज तुम्हें महारानी बुलाती हैं। आप चल दीजिए हमारे साथ न देर करो तुम्हारे लिए बुला रही है। दोस्तों जब महाराज ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया है दासी के कहने पर महलों में चले। ऐसे धीरे धीरे राजा चली भयो दूत भमर कलन पे। ऐसा ही नहीं धीरे धीरे राजा चली भयो दूत भमर कलन पे। भाई मेरे पाँव धर के चलन पे। और राजा पहुंचियो हाँ आंगन में जटी दुल्हन बैठी। अंगना में जटी प्यारी बैठी। राजा बैठियो कहाँ राजा बैठियो पलंगा पे चित पानी लाई। प्रीतम को गोरी पानी लाई। राजा कहने लगा आज तुमने हमारे लिए इस समय कैसे बुलाया। तो रानी कहने लगी सुनिए महाराज तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। कहिए क्यों बुलाया। और बोली रानी धीरे धीरे कहे पिटरिया श्यामी हो गई है। श्यामी हो गई है लड़की मेरी श्यामी हो गई है। गोपाल रानी धीरे धीरे कहे लली मेरी श्यामी हो गई है। महाराज तुम्हें नहीं पता है तुम तो दरबार में लगे रहते हो। घर में बेटी है वो सियानी हो चुकी है और वो सत्य है कि जब बेटी सियानी हो जाती है तो माता पिता का जो अधिकार है कि बेटी के हाथ पीले करने चाहिए। और बोलिए महाराज तुम्हें नहीं पता है हमारी बेटी सियानी हो गई और उसकी शादी करना आवश्यक है। महाराज
तुम्हें क्या बुलाया है? ए लली सियानी हुई गई है धीरे धीरे, रुक मेरी सियानी हुई गई है धीरे धीरे। ओ सजना सुंदर घर भाई पिया तलाक, सुंदर से घर देखो मेरो जिया दमाद को प्यासो है धीरे धीरे, बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। आप क्या करते हो? आप दरबार में जाकर के आज बेटी के लिए कोई लड़का देखिए, सुंदर लली लला हो प्यारो, ओ राजन सुंदर कमर उमर हो बारी, पाई को बिहार दो लड़किनी प्यारी। मेरे मन में यही जो आ रही है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सियानी हो गई है धीरे धीरे। महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगी, बेटी आंगन में सियानी हो चुकी है, शादी की योग हो चुकी है, तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि बेटी की शादी करना चाहिए। और बोली महाराज तुम्हें नहीं पता है, आरे कांडो झाले कलबिया को गोद में झाले सोतियाला, अरे पिया साला मां का पिता दो निहर कर डोल है सिंगार। अरे प्राण न प्यारे सुनो हमारे, सैया सुन लियो या राज समा, अरे सुंदर अंग लला हुए प्यारो, पाई को बिटिया दियो विधान। मेरे प्राणनाथ भरतार लली अब परघर जावेगी, मेरे प्राणनाथ भरतार लली अब परघर जावेगी। परघर जावेगी बिटिया परघर जावेगी, मेरे प्राणनाथ भरतार अरेजा परघर जावेगी। आज तुम जाकर के दरबार में यही काम करो। भीष्म कहने लगे, हे रानी तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली है, मैं सोच रहा था कि बेटी कितनी सियानी हो गई है, आज मैं जाकर के कुछ ना कुछ विचार करूंगा। विचार क्या करूंगा? अपनी बेटी की शादी करूंगा। उसी समय महाराज दरबार में पहुंचे और बारी बारी से पूछने लगे, क्या सभी चार पुत्र बैठे हुए हैं, चारों बेटाओं से पूछा, बेटा तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताइए। चारों बेटाओं ने अपने अपने तरह से बताई, किसी ने दुर्योधन बता दिया, किसी ने बाणासुर बता दिया, लेकिन हुआ क्या? दरबार में बारी बारी से राजा के नाम गिनाने लगे, और एक दूसरे ढूंढ करके उनके अब गुण उठ उठ कर ये उन पर दोष बताने लगे।
सुबह से संध्या हो गई, कोई किसी को बताता है तो एक उठकर खड़ा हो जाता है, वो ऐसा है। ये बात हो गई, मगर संध्या हो गई, किसी ने ये निश्चित नहीं हुई कि शादी रुक्मिणी की उनके साथ में करो। उसी समय छोटा लड़का उठा, कहने लगा पिताजी अगर मैं कहूं तो बताइए। हाथ जोड़ करके बोला पिताजी आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, और मेरे दिल में तो विचार ये है अगर मेरी बहन की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा। उछल पड़े, कहने लगे बेटा तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, यही मैं चाहता था। बाबा देव ऋषि नारद कह के गई थी। तब तक बड़ी खुशी उमड़ रही उस बंगला में। रुकुम आया और रुकुम आते हुए देखा कि ये खुशियां कैसी हो रही हैं, तालियां कैसी गड़गड़ाहट मच रही है। बोला क्या बात है। भीष्म कहने की लाला पहले ये लोग यहाँ बैठे इनका स्वागत कीजिए। रुकुम कहने लगा स्वागत तो बाद में होगा, पहले ये बता ये गड़गड़ाहट क्यों आ रही है। भीष्म कहने लगे बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन रुक्मिणी, हाँ मैं जानता हूं अच्छी तरह से मेरी बहन है। हाँ तो फिर क्या हुआ। उनकी शादी मैंने पक्की की है। किसके साथ में की है और किसने लड़का चुना है बताइए हमें। रुकुम पूछने लगा, सोई कहने लगे तुम्हारे भैया ने बताया है। एकदम से दौड़ा और उसे मारने लगा। रुकुम बोला है तुम्हें पता नहीं है मेरे सामने कहो बबला ये चाल नहीं चल सकती है। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चलता है। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। मेरे सपना कहो बबला ये चाल नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। तो याद रखना रुकुम कहने लगा अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, और रुक्मिणी के साथ अगर कन्हैया के साथ में शादी होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। कहने लगे तुम बूढ़े हो से हुए लेकिन तुम्हारी घोड़ी भी बुद्धि होगी अकल की। और कहने लगा तुम्हें पता नहीं है। भीष्म कहने लगे बेटा एक बात बता, फिर तेरे कोई समझ में है तू बता। रुकुम कहने लगा हाँ मेरे समझ में है। कौन है। बोला हमारे समझ में है। देखो सुनो बड़ा पैसे वाला है लेकिन रंगा तो काला है और अपना खास रिश्तेदार है। हाँ हाँ रिश्ते में हमारा कोई साला है, बड़ा पैसे वाला है, रंगा तो काला है लेकिन चंदेली वाला है। हाँ वो हमारा साला है। एकदम से बोले बेटा जब तुम्हारी शादी उसने अपनी बहन के साथ की, क्या तुम अपनी बहन की शादी उसके साथ में करोगे। रुकुम कहने लगे पिताजी जब उसने हमारे लिए अपनी बहन दी तो हम नहीं दे सकते। अरे हमारा भी फर्ज है। अरे जब एक दिन वो जीजा कहेगा तो हम नहीं कहेंगे, यही तो बात है। हाँ भीष्म रोने लगे, कहने लगे बेटा अरे जा प्राण प्यारी रुक्मिणी मेरी, और जा लाड़ प्यार से लौला पानी। भरी आज बबलाती चल कोल रे कोल हो जा।
भीष्मक राजा आज रोबत है, गद्दी से मूड रे मार बहरा। और इसी बीच ये 10 रुपया गणेश भक्ता मंगला की तरफ से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भैया रोई रोई के बबुल आज ऐसे भी लखावत है, भैया करके भारी क्रोध के राजा ऐसे रोवत है। याद रखना आज भीष्मक महाराज रोने लगे हैं और इधर रुकुम ने एक पत्र लिखा है अपने साले के लिए। और क्या लिखा है उस पत्र में? आरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। तुम भूप चंदेली के तपधारी, लिखने लगा है रुकुम। चंदेली के बसने वाले हमारे साले शिषपाल, आज विशेष सूचना यह है कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, लेकिन अरे होशियारी से अयो दूल्हा बन, अरे दूल्हा बन, कोई दूल्हा बन। जहां आए नंद अरे गिराधारी, और इसी बीच 10 रुपया मुंशी लाल भक्ता नंगला की तरफ से भगवान के चरणों में दान करने भगवान सुख शांति प्रदान करती रहे। और ये 10 रुपया 20 रुपया रामकेश भक्ता नंगला भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करती रहे। अरे होशियारी से दूल्हा बने, अरे दूल्हा बने, कोई दूल्हा बने। जहां आए जसोदा को गिरधारी, आना तो बड़े बड़ा जवानों को लेके आना, क्यों यहाँ मथुरा का जो कन्हैया है अवश्य आएगा। बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बने आवे, बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बने आवे। सालो बने आवे, बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा मेरे सालो बने आवे। नौजवान भक्तों, इस प्रकार से जब पत्र लिखा है रुकुम ने और चंदेली में पहुंचाया गया। इधर रुकुम अपनी बहन के आंगन में पहुंचा है। बहन से पूछा, बहन एक बात बता, तो किसके साथ शादी करना चाहती है? रुक्मिणी कहने लगी, भैया मैं तो कन्हैया के बगैर शादी नहीं करूंगी किसी के साथ। ये बात कही तो रुकुम ने एक तमाचा मार दिया और कहा, देखता हूं वो कन्हैया तुझे लेने आएगा या मेरा साला तुझे लेकर जाएगा। इधर और ये 10 रुपया
और ये 10 रुपया हंसपाल, 10 रुपया गणेश और 10 रुपया सनवीर, ये तीनों भाई दोस्त हैं। भगवान के चरणों में ये 30 रुपया अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहें, भोले बाबा सदा भंडार भरते रहें। दोस्तों इधर जब पत्र पहुंचा है चंदेली में, पूछा कहां से आए हो, तो नाई ब्राह्मण कहने लगे हम कुंदनपुर से आए हैं। हाँ हाँ वहां से आए हो, वहां तो हमारे रिश्तेदार हैं। और जब पत्र खोल के पढ़ा तो कहने लगे ये तो हमारे बहनोई हैं। और जब नीचे हाल देखा, जब सब समाचार पड़ा है कि रुक्मिणी की शादी हमारे साथ होगी, तो कहने लगे वारे वाह बहनोई, ऐसे बहनोई सब कोई को मिल जाए तो फिर काएगी दुनिया में। बहुत सुंदर। लेकिन नीचे पत्र पड़ा तो शिशुपाल कपने लगा। कन्हैया का नाम लिखा हुआ देखा तो शिशुपाल थथराने लगा। सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, आएंगे जरूर। और अपने दरबार में हुक्म कहा है कि जल्दी से जल्दी बड़े बड़े सरदारों को सजवाओ और फौजों को जल्दी से जल्दी तैयार करो। मैं जाता हूं आंगन में अपनी भाभी से दूल्हा बन करके अभी तैयार होता हूं। इधर दूल्हा बन के तैयार हुआ है, भाभी से दौड़ पड़ा कहने लगे तुमने सुना है हमारे लिए तुम जल्दी से दूल्हा बनाओ। भाभी कान लगी कहां न लगो न टीका कछ न आओ, तुम दूल्हा कहां को बन के चले। रोको कहने लगा शिशुपाल तुमने पता हमारे बहनोई रुकुम ने पत्र भेजा है और उस पत्र में अपनी बहन रुक्मिणी की शादी की सारे समाचार लिखे हुए। सोई भाभी कहने लगी लला जा बताओ, अरे तुमने अपनी बहन की शादी उनके साथ में की, क्या तुम उनकी बहन के साथ में शादी कर सकते हो? तुम्हारे लिए पूजनीय है। शिशुपाल कहने लगा ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी देवियां देखी जाए तो शादी बंद हो जाएंगी। हम कह रहे सुनो हमें जल्दी दूल्हा बनाओ। सोई डर के हमारे दूल्हा बनाओ। हुआ क्या, जाने धरो पटाप पर पटक लगी भारी, कछुठारी हंस रही लली सुने मेरे भाई। और कहा बोली धरी दो मोहर उतार कहे साकार पर गोरट्टा, बातुई दूल्हा कनार हुई वो खट्टा, बातुई दूल्हा कनार। आंगन में जितनी बिटियां खड़ी सबन में खट्टा पड़ गयो है। आंगन में जितनी मोड़ी हती सबन में भब्बर पड़ गयो है। भब्बर पड़ गयो है सबन में खट्टा मच गयो है। वो बात आंगन में जितनी बिटियां हती सबन में खट्टा पड़ गयो है। भाइयों जैसे ही शिशुपाल ने पटा पे पैर रखा है छींक हो जाती है, उसी समय भाभी कहने लगी मान जाओ मत जाओ। शिशुपाल कहने लगा तुम्हें नहीं पता है इतनी सुंदर रुक्मिणी है कि इस आंगन में अंधेरा है, उजेरा ही उजेरा हो जाएगा। जल्दी से दूल्हा बनाओ, काजल और लगाओ। जब काजल लगाया हुआ क्या, भूपक नैन दिखाई दो बट्टा, होनहार की बात अरे मचो है फिर से। तो ये बिलैया रोने लगी तो भाभी क्या बोली, काई रो रही है मेरे दिवरा को ब्याह हुरकिनी काहे को रोवते हैं।
फिर दिवरा को ब्याह हुरकिनी काहे करो है हराम काहे करो लौआ को ब्याह पगाई काहे करो है। जब शिष्यपाल दूल्हा बन गया और चला है, बड़े बड़े सरदार सज गए हैं लला गोपाल। कैसे? जरासंध जैसे बलधारी तन्वक्त और अर्जुन भीम भी आ जाते हैं, बाणासुर जैसे बलवान। और जब बारात सज करके चली है कैसी? आज चली बरायत है शिशुपाल की, आरे बड़े बड़े सूर भय थे तैयार, हाथी चढ़िया हाथ न चढ़ी, हुई गए घोड़े पे ही असुदार। अरे बड़े बड़े सूर सभा में सज गए बड़े बड़े सरदार, भारी दल है शिशुपाल को मर्दो ध्यान से रह जाए। अरे चली बरायत आज शिशुपाल की, पूरे की सीधा लगा। अरे एक महीना से राम पहले से बाने लो है धुरो धिरवा। अरे 18 छोड़ी 9 सन दल है, झंडन लार रही छाप बंद है राम में भैया, राम रही ससुरियार हत्यार। भैया के भारी फौज धुरो वाहन ने घेरो है, भैया के भारी फौज धुरो साले ने घेरो है। साले ने घेरो है, धुरो साले ने घेरो है, भारी फौज धुरो साले ने घेरो है। मेरे नौजवान भक्तों, इधर शिशुपाल अपना पड़ाव डाल देता है, इधर रुक्मिणी भगवान कन्हैया का भजन करती है और याद करती है। एक दिन की बात है, जब छत्रटारी पे चल करके देखने लगी तो वो फौज दिखाई देने लगी। जब फौजें देखी तो सखी से पूछा, बहन एक बात बताइए फौजें किनकी हैं? सखी कहने लगी, बहन ये तुम्हारे भैया के साले की फौजें हैं शिशुपाल की। आज तो रुक्मिणी रो रो करके बेहाल हो गई और रोते रोते रुक्मिणी उस छत्रटारी पे सो जाती है। और सो जाती है तो रुक्मिणी को एक सपना हुआ है। सपना कैसा हुआ लला गोपाल? हेलो। सपनो रुक्मिणी को भयो, श्याम ने दयो दरस दिखलाई, रहे दुपट्टा झटक जगाए है तो बन पारी। और कहा बोले हैं प्रभु, तूने ऐसी बात कैसे करी, चाट कैसे पड़ी प्राण की प्यारी। तेरी हरे हैं पल में पीलरी भी पतिया गोरी भारी। और श्याम सुंदर बोले, क्या कह रही हो तुम? क्या इतनी क्यों व्याकुल हो?
प्रभु बोले तुम्हें खबर नहीं है। अरे तुमने ऐसी बात क्यों करी? और क्या बोले? और बोले, और इसी बीच ये 10 रुपया विनेश भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं और बोले हैं कन्हैया, और पाप हुई इस प्यार में तो प्यार की ऐसी ऐसी, और कोई जैसे ले जाए तो शिशुपाल की ऐसी तैसी। पाप हुई इस प्यार में प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी। दुपट्टा झटक के श्याम ऐसे कहने लगे, अगर तुम्हें शिशुपाल ले जाए, अगर तो ले जाए शिशुपाल तो बनी चुकी ऐसी तैसी ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी। प्रभु को भूल के तो कीर्तन में मस्त भाव, कीर्तन में मस्त भाव, भजन करो तो गोपाल की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी। तुम्हें पता नहीं है ठकुरानी, जब शिशुपाल तुम्हें लेने आ जाए तो क्या करना? एक चिट्ठी अरे लिखवाई दुल्हनिया मेरे घर पठियो, और सत्य मेरी बातरी नहीं घबराइयो। तुम्हें पता नहीं है 56 करोड़ रही है, 56 करोड़, और शिशुपाल ले जाए नहीं तो हम बस तुम्हें एक पत्र लिख के भेजी देना। महाराज श्याम तो हुई है अंतर ध्यान, और इतने रुक्मिणी जगी का भैया हुई है हो। अब तो धोखो देके आज कन्हैया बहसे भजने, अब तो धोखो देके आज सवरिया बहसे भजने, वहां से भजने वहां से भजने, अब तो धोखो देके मेरे को दुनिया बहसे भजने हैं। भगवान कन्हैया ने सपने में कहा है रुक्मिणी तुम चिंता ना करो, जब शिशुपाल आ जाए तुम्हें लेने के लिए तो एक पत्र हमारे पास पठे देना और तुम्हें हम अपनी द्वारका में ले जाएंगे। इधर रुक्मिणी फिर सो जाती है, जब जगी है तो क्या देखने लगी? चारों तरफ हाय मोहन मोहन चिल्लाने लगी, कन्हैया का याद करने लगी, कहां गए? और सपने को कहने लगी, हे सपने तुम कभी ना होगी अपने। क्यों? जब हम सोई थी तो 2 जने और जागे तब एक, और क्या बोला? सपनों तोई दी मरवाई के, यारी संग करी मेरे घाट, सोई हम तो तुई जने जागी तब है। सोई कहने लगो सपनों एरी जा बता तू हमें क्यों मरवाई? 7.5 से कोस पे द्वारिका बस रही, रात में तो मिलाए दियो और हमें मरवाएगी। इधर रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए ढूंढने लगी है। कैसे? अरे ढूंढती फिरती के चोखा नो था, अपने घर की ओर देखने लगी है, मोहन मोहन चिल्लाने लगी। कैसे? क्या बोली? तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम लला, कोई ढूंढत है घन श्याम तुम्हें कोई, गोरी गोरी उमर की तोरी, गोरी 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 रुक्मिणी मेरे बापो नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम तुम्हें कोई। अपने महल की ओर चली गई, अपने महल में ओर चली गई, अपने महल में ओर। एक तुम्हारो नाम
तरह से ढूंढने लगी है, कोने कोने में ढूंढने लगी, भगवान कहीं नजर नहीं आए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब शादी का समय नीत आता है, इधर रुक्मिणी एक दिन की बात है, सखियों के साथ बाग में जाती हैं, मैया से प्रार्थना करके आती हैं, माँ मेरी शादी हो तो कन्हैया के साथ में हो, नहीं तुम मर जाओगी। और रोती है। अपने श्याम के याद में बहुत रोती है रुक्मिणी। रोते रोते आंखें सूज जाती हैं। धीरे धीरे समय शादी का आ जाता है। लला गोपाल, तब तक क्या हुआ, एक ब्राह्मण जी आए हैं दरवाजे पर। ब्राह्मण जी ने जब आवाज लगाई, बेटी भिक्षा दे, रुक्मिणी दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी प्रभु आज मैं भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। क्यों? ब्राह्मण देव कहने लगे तेरी तो शादी है बिटिया, और तू कह रही भिक्षा नहीं। बोली शादी नहीं है पंडित जी, शादी ना है, बर्बादी है। पंडित जी कहने लगे ऐसा क्या मतलब है बर्बादी? अरे ये तो सबकी होती है शादी, तू कहती हो रही बर्बादी। कहने लगी बर्बादी हो रही, सही ऐसा कि अब कौन सी बात है जो शादी तेरी बर्बादी हो रही है? और बोले मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी कर रहा है, बताओ ऐसी कभी कहीं हुआ है? सोई पंडित जी कहने लगे जो तो कबू ना बो सो ही रहो। तो फिर समझ जाओ अब शादी या बर्बादी है। और पंडित जी मैं उनके बिना रहूंगी ना, बेई द्वारिकाधीश का नहीं। पंडित जी कहने लगे तूने कहां देखा, कब देखा, कब आया तेरे पास? बोली पंडित जी मैंने देखे सपने में। हाँ, और बोली सपने में देखे? हाँ, तो कुछ कह गए ना है? पंडित जी तो ऐसा करो तुम चिट्ठी हमारी पहुंचा दो। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने। पंडित जी अपने श्याम की बनूंगी जुगनिया, अपने श्याम की बनूं मैं जुगनिया। मैं तो उन्हीं की हरी चेरी हूँ, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को। बिना श्याम के प्राण गमाए, ओ गोपाल हम तो मर गए। बस थोड़ा यही संदेश है, सुनो पंडित जी ने तो श्याम मैंने सपने में मोहन देखे हैं, सुनो पंडित जी मैंने सपने में देखे हैं। पंडित जी कहने लगे तुमसे कहा है तो ऐसा करो तुम उन्हें पत्र भेज दो। कहने लगे ब्राह्मण देव जी ये पत्र मेरा कौन पहुंचाएगा, इस दुखिया की कौन सहा कर सकता है शाही, आप ही बताओ। अगर तुम पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो, पहुंचा दो। नहीं पहुंचाओगे? देखो पंडित जी मैं मर जाऊंगी, देख अबे मत जाइए, पहुंचाइयो। देखो अब चली पहुंचाइयो तो मैं चिट्ठी लिखी दूं। आज रो रो करके रुक्मिणी लिखने लगी है पत्र, और जो ही लिखती है आंसू आंख से गिर जाता है, वो अक्षर में खत्म हो जाता है। बहुत व्याकुल है। अरे रोई रोई पाती
रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी। रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी। ये जी कोई दिल में मैं कोई मन में अधिका माला रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया। और क्या लिखने लगी? कुंदनपुर पे धरवा ऐसे गिरी गयो जी। कुंदनपुर में ये जी कोई मेरे हमें कोई मेरे न आए नंदलाल रोई रोई पाती बिटिया लिखी रही। पंडित जी ये पत्र तुम ले जाना। और क्या लिखा है यहाँ पर? 15 दिन की जगह पे 5 दिन लिखती है रुक्मिणी। ये श्याम अगर 5 दिनों में नहीं आए तो ये तुम्हारी प्रेम दीवानी मर जाएगी, अपने प्राणों को खो देगी। जो 5 दिन में न आए तो प्राण घुटे मर जाऊं मैं। दैया काल की बेरू पाती मैं, काल की बेरू पाती मैं। और बोली है जो तुम नहीं आते, नहीं आओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, प्रभु अगर 5 दिनों में नहीं आए तो मेरे लिए अपनी दुल्हन बना करके ससुराल ले जाएगा, लेकिन मेरा दावा है मैं तुम्हारे बिना उस ससुराल की आंगन में बुहारी लगाने नहीं जाऊंगी। ये पत्र जब ब्राह्मण जी को दिया है, ब्राह्मण जी लेकर के जब चलते हैं और कहते हैं बिटिया तो हमें मिले ठगन को, बुढ़ापे में देख 5 से चलो ना जाए रहो। और कहा बोले हैं भाई, सभी बोले क्योंकि बुढ़ापे के उम्मीदवार हम भी है और आप भी हैं। एक गीत गाने लगे हैं, मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है यो गिरधारी। मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है यो गिरधारी। मोए चलत चलत मेरे पहिया पे रानी गई जमानी ते आयो बुढ़ापो। मेरी टीम न हुई गई कामरिया सावरिया। चलते जा रहे हैं ब्राह्मण जी, सुंदर देखिए एक सरवर की छाया। ब्राह्मण ने आसन तुरंत लगाया। ब्राह्मण चलो ना जाए रहो,
जो तो सोइयो ओढ़ के चादरिया सावरिया कुंदनपुर से दूर में आना, कुंदनपुर से भयो बड़वाना, अब तो पहुंचाना परवाना, नए मोड़ी प्राण बार देगी सावरिया कोई भी समझी लाडो भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सावरिया मोए भीषम। याद रखना भक्तों, जिस समय ब्राह्मण देव चलते हैं, चलते चलते जब थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरी प्रेम दबाने का पत्र लाने वाला ब्राह्मण बहुत थक चुका है। उसी समय योग माया से कहा है और योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को अपनी बगीचा में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण देव की नींद खुली, देखने लगे क्या फूलों की फुलवारी है। अरे हम सोए तो कड़क धूप पड़ रही थी, यह क्या बात है भैया, समझ में नहीं आई। चारों तरफ देखने लगे, विचार करने लगे। पहरेदार नजर पड़े, भैया इधर आओ, ये कौन सी नगरिया है? द्वारिका 6? अरे भैया हमें द्वारिका 6 में नहीं जाना है, 1 में जाना है, जहां कन्हैया रहते हैं। कौन सी? अब तो पंडित सोचने लगे हमें कन्हैया 6 हैं और द्वारिका 6, अब कौन सी नगरिया में जाएं, कौन सी द्वारिका में जाएं? अरे भैया हमें वहां में जाना हो जहां कन्हैया 1 है। समझ गए कि ये पूरब के हैं और पूरब में क्या बोलते हैं, घर के इधर बोलते हैं और राजस्थान में बोलते हैं 6। समझ गए भैया? हाँ, वही नगरिया, वही द्वारिका है जो जहां में कन्हैया रहते हैं। अब एक बात बताओ, रास्ता कैसी है, कौन सा घर है? अरे सामने दिख रही है। अच्छा चले जाएं। जब ब्राह्मण देव चले हैं तो देखने लगे, पहरेदारों से पूछा भैया एक बात बताओ, जिनमें कन्हैया कौन सा है? हाँ, जो कालो कालो है। अच्छा, जो कारो ग्राम से लग रहा हूं मैं तो कन्हैया है। सिर्फ ब्राह्मण जी सोचने लगे बाहर बढ़िया है, ठग गई मोड़ी। और जब कन्हैया ने मुस्काया, ब्राह्मण जी कहने लगी वाह में तो बड़े गुण हैं, ताई से लली रीझ गई है। हाँ, और पहुंच गए। ब्राह्मण देव को बड़े आसन सुंदर से बैठाला है भगवान कन्हैया ने और भोजन कराया। भाइयों, अगर कोई अतिथि आए पहले तो उसे भोजन कराना चाहिए। क्यों? क्या मालूम बेचारा दुख का मारा हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना बताने वाला है। अगर उसका भोजन नहीं पूछा, तुमने भी सुन ली तो तुम भी इसी में लग गए और बान ना खाइए चादना से बेचारो वैसे मच जाएगा। तो पहले आए, उससे पहले उसके खाने पीने की जरूर पूछे। भगवान कन्हैया ने पूछा भैया पहले खाना खा लो, उसके बाद में तुम हमारे लिए सारा हाल बताना। पंडित जी ने जब भोजन किया है, उसके बाद में कन्हैया से कहा श्याम तुम हमारे साथ थोड़ी दूर अलग चलो। जब अलग लेकर के गए तो अपने हाथ से जेब में निकाली पत्र का दिखाने लगे। समझ गए श्याम सुंदर, बोले जो पत्र भेजो है रुक्मिणी ने, हाँ और आ जाना। कन्हैया कहने लगे आए तो जाएंगे लेकिन अलग जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो और भैया बलदाऊ से कहना कि अब हम चल रहे हैं। उसी समय हम तुमसे अपने भैया से कहेंगे भैया हम ब्राह्मण के लिए छोड़ के आते हैं।
जिस समय भगवान कन्हैया बलदाऊ से आज्ञा पाने के लिए तैयार हुए, इधर ब्राह्मण देव के लिए रथ में बैठाला है और रथ में बैठा करके जब कन्हैया चले हैं, और बोले हैं ब्राह्मण जी एक बात बताओ, तुमने सिनेमा देखा है कभी? तो आज देख लो, अपने आगे नीचे लो। अरे पंडित के नहन मुंदाए, अरे पंडित के नहन मुंदाए और ऊपर में अन उड़ाए। सोच रह जा, पुण्य तुम नहीं मन में कहें, अहीर के धागले में फंस गए। पंडित दिल में कहें, आज झगड़े में फंस गए। धागले में फंस गए, अहीर के झगड़ा में फंस गए। पंडित नहीं मन में कहें, आज झगड़ा में फंस गए। आसमान में अपना रथ उड़ाया और उसी समय ब्राह्मण जी कहने लगे, ओ कन्हैया लेके चलो, हमें तो प्राण लेके जंग गिर गए। यहां से बोले ओले चलाओ, कितनी दूर रहे हैं? सोई कन्हैया कहने लगे, एक बात बताओ, ये मंदिर कहाँ का दिखाई दे रहा है? ब्राह्मण के लिए जय मंदिर है, जय मंदिर में रुक्मिणी पूजा करने आती है। अच्छा, तो ऐसा करना, तुम यहां से चले जाओ और रुक्मिणी से कह देना किसी को कानों कान भनक नहीं चले और इस मंदिर में आ जाए। ब्राह्मण जी चले, और ये 10 रुपया अवधेश सनो भीकम सिंह भगवान के चरणों में दान कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। इधर ब्राह्मण जी चले हैं और रुक्मिणी के दरवाजे बोले, रुक्मिणी रुक्मिणी। सोई निकल आई बाहर, बोली हाँ आए गए। सोई बड़ी गहरी गहरी सांसें लेने लगे और रुक्मिणी बोली, ये बात बताओ, पहुंचा के आयो कि नहीं? आए नहीं? कितने जने? पंडित जी बोले, रुक्मिणी बातें करते वो कारो करूटा ग्राम से लागे रहो और पूछ रही है कितने जने आए। अकेलो कन्हैया है, एक रथ हो, 2 घोड़ा है, बस 250 ग्राम सौदा। कहने लगी, पंडित जी क्या कह दिया उन्होंने? फिर कह दिया है तुम जाओ, अपने किसी बहाने से चली जाओ और उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ। सोई पूजा की थाली उठाई, उनने न पूछी कि पंडित जी तुमने रोटी खाई है ना खाई। सोई पंडित जी कहने लगे, तुम तो चली लली कछ खवाए पे आए, तो मैं तो देखो बुढ़ापे में सास से कोसते चले गए आए हैं। सोई कहा बोली रुक्मिणी, भोजन कराऊं पंडित जी तो देर बहुत लग जाएगी, और मेरे काम की आज सवारी बार रथ से लग जाएगी। तुमको भोजन अरे पंडित क्या आंगन में करवाऊंगी, मेरे श्याम की असवारी रथ से जो लग जाएगी।
पंडित जी हाँ ये पंडित मेरी बात सुनो, ससुराल में तुम्हें बुलाऊंगी और 56 प्रकार के भोजन पंडित जी भर तुम्हें कराऊंगी। और सुनो, अपने घर बुलवा पंडित तुम्हें आनंद खूब दिखाऊंगी। गुरु साधार को बुलवा के मैं उनके गीत सुनाऊंगी। जो साधार जी नाम लो भी मैं खबर पठाऊंगी और प्रगति न्यूज टीवी चैनल पे तो कई मैं सुनवाऊंगी। भैया कह के तन्ही बात रुकमणी हो, बेटा सुन के तन्ही बात रुकमणी आगे बढ़ दीनी। आगे बढ़ दीनी रुकमणी आगे बढ़ दीनी। वो बात सुन के सुन के तन्ही बात रुकमणी आगे। पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी अगर तुम्हारे लिए भोजन कराऊंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और जब मैं ससुराल में जाऊंगी फिर तुम्हें बुला करके भोजन कराऊंगी, मेरे घर पे आना। कहने लगे सही है लली, सब काम फ्री में निपटाए रही है। हाँ, न खानो न पीनो कछ न, सब काम फ्री में निपटाए रही है। चल जल्दी जा पहुंच। उसी समय रुक्मिणी अपनी संग की सहेलियां ली और एक दिल में आवाज आने लगी। कौन सी? लला गोपाल, माँ का प्यार तो माँ ही जानती है। मैया के याद आने लगी है रुक्मिणी को बिलबिला करके। जब थाली तो रख करके और मैया के पास में जाकर के पहुंची और बिलबिला करके रोने लगी। कहने लगी, मैया एक बात बता। क्या? मेरे ब्याह कब होएगा? मैया कहने लगी, कल बारात आएगी, परसों बामर पड़ जाएंगे, पहले दिन तेरी विदा हो जाएगी। रुक्मिणी बोली, मैया आज ऐसा लगता है मैं जी भर के रो लूं। तू यही समझिए आज ही मेरी विदा कर रही है। वो भोली वाली मैया ना समझ पाई रुक्मिणी क्या कहना चाहती है और कहा बोली, मैया आज हमें जी भर के रोने दे। चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। भर के लली बिल खावे कर ले आखिर प्यार दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। रक्षा बंधन पे मोए बोल भैये, भैया मैं भूल मत जाइए। गोपाल भैया को मेरे घर पठाइए, सनी भैया संदेशो ले आइए। आए हैं गुरु साधार दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। ओ मैया पालापन से संग संग खेली, आज मैं चली गई मैया अकेली। चली गई सबको विसार दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन
रुक्मिणी बिलबिला करके अपनी मैया से रोने लगी है। मैया कहने लगी लली हटिया पीछे, क्या कह रही है? रुक्मिणी मैया रो लेने लगी। ओ मैया निक तरसल कहिए तरसन भइए चा बिटिया तो भूल मत जाइए। ये सुन ले हमारे दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। चली ससुराल दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। याद रखना मेरे नौजवान भक्तों, रुक्मिणी अपनी मैया से मिल करके जब चली है, संग की सहेलियां साथ में ली हैं। रुक्मिणी की मैया कहने लगी लली चली जाओ जल्दी आना। वो समझ नहीं पाई कि आखिरी विदाई लेकर के जा रही है मेरी बेटी, ये समझ में नहीं आया। इधर रुक्मिणी चली है, रुक्मिणी चली है दुर्गा मैया के लिए पूजने के लिए। और कैसे चली है लला गोपाल? धीरे धीरे रुक्मिणी चली भाई जातो भमर कलिन पे, भाई मेरो पांव धर के सीढ़ियन पे। धीरे धीरे रुक्मिणी जाती है, एक कौआ उड़ी गो मूड़ा पे, एक तारा उड़ी गो। जब कौआ कांव कांव करके जब रुक्मिणी के सर के ऊपर से उड़ा है, रुक्मिणी कहने लगी कागा हाँ मैं तो वैसे भी दीवारों से टकरा रही हूं, तुमने उतने तो ऊपर सर के ऊपर बोल रहा है। और बोली कागा सब तन खाइए चुन खाइए मेरो पास, दिन है नामक खाइए पिया मिलन की आस। रुक्मिणी खड़ी हो जाती है, कोई सकिया कह रही जब पांव सवाओ उठना। रुक्मिणी भागत जाती है, आमन आए रही आगे पहुंचत लौटत जाए रही। रुक्मिणी पहुंची मंदिर में जहां दुर्गा बैठत, आसन में जहां दुर्गा चमकते। रुक्मिणी धीरे धीरे चली है, जब मैया के दरबार में पहुंच गई ही पीछे भगवान कन्हैया का रथ खड़ा है। मंदिर में घुस जाती है। दोस्तों इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि सखियां भी आई हैं और रथ घुमा करके दरवाजे के सामने कर दिया। जब रथ सामने किया है, रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली। इधर कन्हैया देख रहे हैं कौन सी रुक्मिणी है, और इधर रुक्मिणी सोचने लगी ये कौन है। विचार आए कि वही लगते हैं जो ब्राह्मण जी ने बताए हैं। पूछने लगी बहन एक बात बताओ। उन्हें भी शंका हो गई लला गोपाल कि एक ही जैसी थी सब सखियां, कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में मेरी सखी को ले जाए श्याम। तो हाथ उठा करके कहने लगी बहन एक बात बताओ, ये इधर किनकी सेना है? कहने लगी ये शिशुपाल की है। और इधर किसकी है? ये दुर्योधन की है। इस तरह से देख के पूछने लगे हैं तो भगवान कन्हैया समझ गए
कि यही रुक्मिणी है। आगे बढ़ के कहने लगी, आगे बढ़कर मनमोहन ने पूछा रुक्मिणी के पास में है, ये समझ गए यदि बात बात फिर अंतर समझ न पाते। समझ गई रुक्मिणी है। सोई कहने लगे हाथ पकड़ के, रुक्मिणी कहने लगी तुम कौन हो, कौन हो और कहां रहते हो। सखिया कहने लगी कौन से बात कर रही हो, पता है? अरे जाके नाव ना जानते, जाके ना जानते, किससे बात कर रही हो? तो सखिया पीछे टाइम, ए नकड़ी पीछे, बात हमसे हो रही है तो से नहीं हो रही है। और बोली बोली रुक्मिणी, मैं भीष्म राजा की बेटी हूँ, रुक्मिणी नाम हमारो है। अब आप बताओ अरे प्यारे जे हाय कहां से आए हो। क्यों पूछ रही है रुक्मिणी, कहीं धोखा ना हो जाए, कोई और छलिया नहीं आ जाए। मोहन बोले वही है जो सपने में तुम्हारे लिए हमने सारा हाल बताया, समझ गई। सोई कहने लगी कि हाथ में जो क्या है तो इसे दिखा दो। क्यों? तो इसे बजा कर दिखाओ। श्याम सुंदर बोले रुक्मिणी यह है बंसी। क्या करते हो? बजती है, बजा के दिखाओ। कहने लगे नहीं तुम्हें नहीं पता है, हमने बजाई बंसुरिया और चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन, तोड़ डालेंगे हमारी बंसुरिया। बोली रुक्मिणी तुम्हें दिखाई दो अगर नहीं मानती हो। कहने लगे तो कहां से लाए हो? श्याम सुंदर बोले ये बहुत कीमती बंसी है, तुम्हें नहीं पता। एक कुबेर खड़ा में कुबेर पेड़ नाम के बंसी के काट धरो है, और शेषन काट महेशन बेड़ी विष्णु ने सरकार करी है। हरवन हरवन की बसरी है, सो मांग रही हमसे हो। हरवन हरवन की बसरी तुम मांग रही रुक्मिणी बहुत कीमती बंसुरिया है। सोई श्याम ने बंसी बढ़ाई आगे को, रुक्मिणी ने पकड़ी, लेकिन हुआ क्या? बंसी के साथ साथ झटकी वाले कलाई है, और रथ में बैठा रो रुक्मिणी को ये सकिया कहीं बहराई है। हुआ और भाजी सगी आया झुमान मेरा श्याम पर ध्यान विसर नहीं का पहुंची अभिवागन में मैया साची तई बता। बोले भैया से मैया करिया करिया हटो हाय बिहना को ले गए, मैया करिया करिया हटो हाय बीती को ले गए। सकिया दौड़ करके मैया के लिए खबर सुनाई है एकदम से। मैया समझ गई चुप रहो, ज्यादा उदम नहीं बचाओ, अगर रुकुम को पता चल गया तो सब काम खराब हो जाएगा। वो समझ गई क्यों कन्हैया आए और ले गए। तब तक रुकुम आ गया, सकियो क्या बात है बोलिए। जबरदस्ती पूछ लिया। रुकुम ने सुना है कन्हैया मेरी बहन को ले गया है, जाकर के शिशुपाल के पास में पहुंचाओ। क्या बोला, क्या हुआ?
अब तो दोनों एक दूसरे से बुआ से जीजा कहे बुआ से जीजा, कहने लगो जीजा, अरे कहते भाई को क्या होगा, सुनो अब जीजा जीजा मचन लगी, अरे अपने दिल की हो न लगी। शिशुपाल कहते हैं रुकम से जीजा, रुकम कहते शिशुपाल से जीजा। दोनों ने अपनी बातें दोनों ने बतलाई, फिर अगारी मोहन की तब दोनों ने बतलाई। कह देते हैं भगवान कन्हैया जी, और क्या बोले, ग्वाला खड़ा हो जा, ठाड़ो रहिए ग्वाल गमारा रे, ठाड़ो रहिए। ओ कन्हैया ठाड़ो ही जा, नहीं कहिए पीछे से फाड़ रे, ठाड़ो रहिए। नहीं तो पता है तुझे बीच से फाड़ देंगे। ये भगवान कन्हैया ने अबासुनी रथ को रोक लिया है, इधर रुकम आगे बढ़ करके पहुंचा है, और सारी खबर जब मिली है, अब तो युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा है, हुआ क्या पता है, रुकम और शिशुपाल बड़े बड़े बलवान इधर अपनी सेना लेकर के जाते हैं, और इधर बलराम आ जाते हैं उधर से। अब तो महासंग्राम होने लगा। इतयोर से बलराम जो आते हैं, इत रुकम शिशुपाल जी धारे हैं, दोनों में युद्ध होता है, तब होती अधिक लड़ाई है। इधर भगवान कन्हैया के पास में रुकम लड़ रहा है, और भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता जी बलराम मेन मोर्चा पे लड़ जाते हैं। भैया रुकम और कन्हैया में ऐसे लड़ाई होती है। कैसे? रुकम कहने लगे नीचे उतर के आओ। कोई रुक्मिणी बोली, पिया मत जाइए। कहा बोली रुक्मिणी? मेरो भैया जबर पिया हल्के हो, पिया ठहर जाइयो। रुक्मिणी कहने लगे पिया आप नहीं जाओ, मेरा भैया बहुत बलधारी है। भगवान कहने लगे रुक्मिणी हमें डर पाओ ना, देख ले तेरा भैया कैसा बलधारी है। रुक्मिणी बोली पिया मेरो भैया जबर पिया हल्के हो, निकट ठहर जाइयो। ओ सजना भारी लड़ाई तुम नहीं जाने, मेरो भैया बड़ो अभिमानी, तो बड़ो अरे लड़धारी है, पिया हल्के हो तुम ठहर जाइयो। पिया मेरे हल्के हो तुम रुक जाइयो। भगवान बोले रुक्मिणी चिंता ना करो, हमें तुम लड़ने दो। इधर भगवान कन्हैया हुक्म से लड़ते हैं। हुआ क्या? जब खबर मिली है लड़ते लड़ते जब युद्ध में हार जाता है रुक्म, जब प्राणों की आकर पड़ती है, रुक्मिणी बोली पिया आज मेरा भैया तुमसे हार गया है, ऐसा करो मेरे भैया के प्राणों के दान दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे अभी तो तुम कह रही है तो बहुत बलधारी है,
कहने लगी प्रभु अगर तुम मेरे भैया को मार दोगे तो रिश्ता आगे यही चलता चला जाएगा, इसलिए मेरे भैया के प्राणों की दीक्षा मुझे दीजिए। भगवान कन्हैया ने क्या किया है, रुकुम की दाढ़ी मोछ मुड़ा करके और छुड़वाया उसी जगह पर है। इतले के रुक्मिणी को मनमोहन और पूरी तोहर का धाये हैं। हरे आरती होती तुम्हारी श्री बांके बिहारी, आरती होती तुम्हारी श्री बांके, आरती होती तुम्हारी श्री बांके आरती मात पिता गुर जनकी, आरती मात पिता गुर जनकी, आरती होती तुम्हारी श्री बांके बिहारी। आरती राम लखन सिया जी की, आरती राम लखन सिया जी की, आरती होती तुम्हारी श्री बांके बिहारी। आरती सब ग्रंथन की होती, आरती सब ग्रंथन की होती, आरती होती तुम्हारी श्री बांके बिहारी। आरती मां चामुंडा की जय, आरती मां दुर्गा की जय, शरण शरण धारी श्री बांके बिहारी। अबे कथा कोई नहीं तक होई, सांझ को सुनन आयो सब कोई, देखन में बनवारी श्री बांके बिहारी। आरती होती तुम्हारी श्री बांके बिहारी। आरती सब देवन की गाऊं, आरती भागवत प्राण की गाऊं, आरती माता सरस्वती की गाऊं, शरण कमल सिरधारी श्री बांके बिहारी। आरती हनुमान बजरंगी, मदन बार सुमित के संगी, गणन में सिरधारी श्री बांके बिहारी। परीक्षित गणपति महाराज भोग लगाएं। मेरे गिरधारी
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसान बारी की जय। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना भूल न जाना, सब को सब भोजन आना रे, लेके जाना